Good morning to all of you. Today we are going to start our lecture 5 of the 3D in which we will discuss about the plane. आज हम प्लेन को डिस्कस करेंगे जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन 2D थी उसमें एक जेड चीज को आप और ले आओ ax plus by plus cz is equals to 0. This is the general equation of the plane. यहां पर एक चीज है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा दैट इज यहां पे जो एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट हैं ए बी सी दे आर द डीआरस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन। मतलब एक प्लेन ये है, इसके नॉर्मल जो भी नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और यह सभी नॉर्मल आपस में पैरेलल है कि नहीं है बोलो। ठीक है, ये जो प्लेन है इसकी इक्वेशन है आपकी जनरल इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0 वेयर ए बी सी आर ए बी सी आर डीआरस ऑफ नॉर्मल प्लेन। अब एक दो चीजें हम सबको ध्यान रखना होगा कि भाई क्या क्या चीजें हैं और कैसे कैसे आप मैनेज करते हैं ये आपको पता होगा। हम ये कह रहे हैं पहला चीज है इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स ए एक्स वन वाई वन जेड वन एंड बी एक्स टू वाई टू जेड टू एंड सी एक्स थ्री वाई थ्री। हम कहते हैं लेट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू 0 since it passes through the given points will satisfy the equation of plane। हाँ या ना, पॉइंट्स इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो। ये हमने पॉइंट्स को सेटिस्फाई करा दिया जिससे हमें 3 इक्वेशंस मिली। भाई 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स को आप सेटिस्फाई करें तो ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी जेड टू प्लस डी इक्वल टू 0, ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी जेड थ्री प्लस डी इज इक्वल टू 0। जब हम इसके बारे में बात करते हैं बेटा जी तो यहां से मैं जो अप्रोच ले रहा हूं मेरे पास बेसिकली फर्स्ट मेथड, यहां से मैं आप हम लोग 3 मेथड पे बात करेंगे टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। हमारा जो फर्स्ट मेथड है दैट इज हम इन चारों को ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 लिया विच इज इक्वेशन 1। ax1 plus by1 plus cz1 plus d is equals to 0. Equation 2. ax2 plus by2 plus cz2 plus d is equals to 0. Equation 3. ax3 plus by3 plus cz3 plus d is equals to 0. Equation 4. Now, by eliminating A, B, C, D, we will get। आप 2D में भी याद करेंगे तो आप जब एलिमिनेट करते हैं किसी भी चीज को 2D कह लें या नॉर्मल वे में आप मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट में बात कर लें, इक्वेशंस में बात करते हैं, जब आप एलिमिनेट करते हैं तो इनको हटा देते हैं, हटाते हैं कि नहीं हटाते हैं, और जो बचा उसको डिटर्मिनेंट बना के रख देते हैं। दैट विल बी x1 x1 x2 x3 या रो में चलो तो x y z1 x1 y1 z1 1 x2 y2 x2 y2 z2 1
x3 y3 z3 1 is 2. This is the equation of required plane. ओपनिंग उसी तरीके से होती है जैसे 3x3 की ओपनिंग होती है, बट ठीक है हम इसको यूज नहीं करते हैं, बट रिजल्ट हमें जरूर याद होना चाहिए. वी आर नॉट यूजिंग इट, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं, बट रिजल्ट हमें पता होना चाहिए कि ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है जो कि 3 पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि मान लो रिजल्ट डायरेक्टली आ गया तब क्या करो. ठीक है, अब हम सेकंड मेथड पे मूव करते हैं. लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax plus by plus cz is equals to 0. Since it passes through ax1 y1 z1, it will satisfy the equation of plane. हाँ या ना? हमने सेटिस्फाई कराया, ये रहा इक्वेशन ऑफ प्लेन. अब अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को माइनस कर देता हूं तो देखो टी एलिमिनेट हो गया. इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2. ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन. इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through a given point. अब ये चीज आपको देखो वो तो याद रह जाएगा, ये चीज आपको हमेशा अपने दिमाग में रखनी होगी कि ये वो इक्वेशन है. अगर मुझे एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन के बारे में पूछा जाए तो मैं ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी नहीं बोलूंगा. आई विल प्रिफर ax माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कि अगर मुझे ये दिया जाए देन आई विल गो फॉर दिस वन, ax माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0. बात समझ में आ रही है कि मुझे क्या करना है जिससे कि मुझे डी पे काम करना ही नहीं पड़े. ओके टू ऑल ऑफ यू? यार आयुष, मैं ये कह रहा हूं, अभी आवाज क्लियर है? मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे एक पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन कही जाए तो मैं क्या कहूंगा? ax माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0. ये हम याद रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? कभी भी कोई भी आपसे पूछे तो आपको यही स्टेप लेना है. देखो अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए और याद रहना चाहिए कि भाई ये चीजें हैं. अब इक्वेशन ऑफ 3, इक्वेशन 3 कौन सा है? ये है इक्वेशन 3. ओके, इक्वेशन 3 is a plane which passes through a given point ax1 y1 z. हम कह रहे हैं वो जो इक्वेशन है इक्वेशन 3 वो बी और सी से भी तो पास कर रही है, आया ना? क्या आपको क्या चाहिए? 3 पॉइंट से पास होने वाले प्लेन की इक्वेशन. एक पॉइंट से आपने लिख ली ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, बट वो बी और सी से भी तो पास कर रही है, तो बी और सी भी तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे बोलो? और अगर वो सेटिस्फाई करेंगे देन आपके पास इक्वेशन की ये है. अब सेटिस्फाई करो बी, ये आएगा कि नहीं आएगा बोलो? बेटा जी इट माइट बी देयर इज सम नेटवर्क इशू. अभी ये बताओ कि ये पॉइंट मैंने क्लियर एक चीज कही है कि जो बी पॉइंट बी और सी है वो इक्वेशन ऑफ प्लेन को सेटिस्फाई करेगी. सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी बोलो? बस हम उसको सेटिस्फाई करा रहे हैं.
अब हम कहेंगे बाय एलिमिनेटिंग ए बी एंड सी, ए बी सी को एलिमिनेट करो। अब आपके पास डिटर्मिनेंट क्या बन के आएगा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, x माइनस एक्स टू, वाई माइनस वाई टू, जेड माइनस जेड टू, सॉरी x2 माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, z2 माइनस z1, x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1। ये हम क्या लिखेंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब बताओ 3x3 का डिटर्मिनेंट हम सॉल्व कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो ये था हमारा सेकंड मेथड। देखो बेटा, अब हम थर्ड मेथड पे जाएंगे और बेसिकली मैं उसको केवल एक्सप्लेन कर रहा हूं, अप्रोच हम लेंगे अभी क्वेश्चन में। प्लीज, ये हमारा सेकंड मेथड है। थर्ड मेथड इज, अब समझना, आपके पास तीन इक्वेशन है, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन, लेट इट बी इक्वेशन वन। इसके बाद है मेरे पास ए एक्स टू माइनस एक्स वन प्लस बी वाई टू माइनस वाई वन प्लस सी जेड टू माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। दिस इज ए एक्स थ्री माइनस एक्स वन प्लस बी वाई थ्री माइनस वाई वन प्लस सी जेड थ्री माइनस जेड वन इक्वल्स टू जीरो। अब हम बात करें विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन टू एंड इक्वेशन थ्री। पहले बता रहा हूं, थोड़ा सा इस स्टेप को देखने में बड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आप पहली बार ये कर रहे हैं। नहीं, एबीसी एलिमिनेट करना आप जानते हैं, आपने 10th क्लास में किया है, ठीक है, सी की जगह वन था। बट ए अपॉन बी अपॉन सी अपॉन हम लिख सकते हैं, बस एक बार के लिए हम यहां से स्मूथ गोइंग आगे बढ़ेंगे। दैट इज, जो भी वैल्यू आ रही है हम इसको लैम्डा के इक्वेट करेंगे। हम यहां से कहेंगे वी विल पुट वैल्यूज ऑफ ए बी सी in terms of lambda in equation 1, that will give us equation of plane passes through three given points। देखो बेटा, जब ये थ्योरी पढ़ाई जाती है, ये वाली स्टेप, पहले दो मेथड तो क्लियर हो जाते हैं। मोर देन 95% बच्चों को इतना लिखने से तो बेटा कुछ नहीं समझ में आता। अब जब हम क्वेश्चन करते हैं तो 99% लोगों को वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो चलो हम करते हैं क्वेश्चन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू पॉइंट ए 2 2 माइनस वन बी बी सी। ठीक है, हमारा सबसे पहला स्टेप होगा
let equation of plane is equation of plane which passes through point A is equation of plane which passes through point A। क्या बताया था मैंने अभी? A x माइनस एक्स वन बताया था कि नहीं बताया था? प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन। यह आया इक्वेशन ऑफ प्लेन। बोलो। अब मैं कहूंगा इट इज passes through the point B and C। देखो बेटा, एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है और मैं खुद लिख रहा हूं। इसका मतलब यही एम है कि आप अपने दिमाग में इसको फिक्स करें। इट इज passes through point B and C, then points will satisfy the equation of plane। तो जरा सेटिस्फाई करो, बी को सेटिस्फाई करो। बी माइनस टू प्लस बी फोर माइनस टू प्लस सी। अब ये स्टेप इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अचानक से ये ना लगे कि यार ये आ कहां से गया। ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू जीरो। अगर किसी का कोफिशिएंट जीरो आ भी रहा है तो भी आप उसे लिखें। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर मान लो ए बी सी में किसी का, मैंने ऐसा चीज वेक्टर में भी बताया था ना कि अगर कोफिशिएंट जीरो आ रहा है तो उसे लिखो। बताया था कि नहीं बताया था? वही चीजें चल रही है बेटा। अभी आप जब रिलेट करोगे तो आपको वही चीज दिखेगी। अब सी से पास कराओ तो ये है, बी से पास किया था, अब सी से पास कराओ जरा। सीधे लिखो आप 5a माइनस टू बी प्लस 7c इज इक्वल टू जीरो। हाँ या ना? हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 सीधे सीधे आप डिटर्मिनेंट को देख सकते हो। x माइनस टू 1 5 y माइनस टू माइनस टू। अगर मुझे ये मेथड यूज करना रहा तो मैं इतना भी क्यों लिखूंगा? मैं तो सीधे x माइनस एक्स वन वाई माइनस वाई वन जेड माइनस जेड वन x2 माइनस एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन जेड टू माइनस जेड वन x3 माइनस एक्स वन वाई थ्री माइनस वाई वन जेड थ्री माइनस जेड वन कर दूंगा। करूंगा कि नहीं करूंगा ये वाला फॉर्मूला? अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अगर मुझे यहां यूज करना है तो मैं इसको सीधे यूज करूंगा, लेकिन मैं बेसिकली आपको थर्ड मेथड एक्सप्लेन कर रहा हूं जो कि बहुत जरूरी है। आगे चल के मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ही है, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन वो हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर या उसके अगले लेक्चर में डिस्कशन हो। प्लीज, अब मैं इन तीनों इक्वेशंस को 1 2 3 को एक बार नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। योर ए एक्स माइनस टू प्लस बी वाई माइनस टू प्लस सी जेड प्लस वन। टू है ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी। ए प्लस टू बी प्लस थ्री सी इज इक्वल टू। सही है मनन की गलत है? 5a माइनस टू बी प्लस सेवन सी। मनन 5a माइनस टू बी प्लस सेवन सी। अब आप याद करें कि यही चीज या ऐसी ही चीज एक्स वाई जेड में मैंने आपके साथ वेक्टर में सॉल्व की थी कि नहीं की थी?
ए अपॉन, अरे यारो, ए को स्किप करते हुए मैं तो सीधे लिख दूंगा। याद आ रहा है? अभी भी नहीं याद आ रहा? देखो बेटा, हम अगर याद नहीं रखेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एट लास्ट याद तो करना पड़ेगा। हाँ, मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता था, ए अपॉन 14 + 6। अब ये प्रैक्टिस पे है कि सर आप कैसे डायरेक्टली लिखते हैं। बी अपॉन 15 - 7, सी अपॉन -2 - 10। इसका मतलब क्या है? 28 एंड -12। ये प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज है कि नहीं है, बोलो। तो मैं 4 से डिवाइड भी कर सकता हूं, हाँ या ना? Now put it lambda. A is 5 lambda, B is 2 lambda, C is -3 lambda. अब बात समझ में आई? Put in equation 1. हकीकत यह है, लैम्डा के लिखने की भी जरूरत नहीं थी। मैं सीधे ABC में लिख सकता था। जब आप बोर्ड एग्जाम में देंगे सब्जेक्टिव, तब ये लैम्डा लिखने की जरूरत रहती है। लैम्डा से आप डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन में अगर मल्टीपल चॉइस में है तो भैया मैं तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई करा के देख लूंगा, मैं इतना क्यों करूंगा। बट लेट अस सपोज न्यूमेरिकल में मैंने दे दिया, ठीक है। आप कहेंगे सर न्यूमेरिकल में आप दे कैसे सकते हो, इंटीजर में आप दे कैसे सकते हो? मैं कह दूंगा लो भाई, 5x + dy + cz = b, फाइंड b + c। दे सकता हूँ कि नहीं दे सकता हूँ, बोलो। इसलिए ये सब मत सोचना कि क्या चीजें हैं। जो आपके इंटीजर बनते हैं ना बेटा, हम किसी में भी बना सकते हैं, वहां पे बॉक्स लगा दो, कुछ भी कर दो। अब हैव अ लुक प्लीज, आप पूरे प्रोसेस को देखें। सबसे पहली चीज मैं यही के यही रिवाइज करा रहा हूं कि भैया जनरल इक्वेशन क्या है, ax + by + cz + d = 0। अब आप याद करें कि आप 2D में 2 पॉइंट से पास होने वाले लाइन की इक्वेशन लिखते थे, याद है? अरे उसको सेटिस्फाई कराते थे, सब करते थे यार, इसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिए जाएंगे। उन 3 पॉइंट को देने का मकसद है कि आप उन तीनों को सेटिस्फाई करा लें और ABCD की वैल्यू निकाल लें। तो जब हमारे पास 3 पॉइंट आ ही गए, देन आई विल गो फॉर दिस वन। तो भाई ax - x1 + by - y1 + c z - z1 = 0। बाकी दोनों को सेटिस्फाई कराया, और सेटिस्फाई कराते ही या तो डिटर्मिनेंट फॉर्मेट में लिख दूंगा, नहीं तो जो मुझे यहां चाहिए। अब आपके समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा था, A/B/C/, बोलो। आ रहा है कि नहीं आ रहा? कि हमने लिखा A/B/C, ABC को इन टर्म्स ऑफ लैम्डा एक्सप्रेस करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो। बोलो, अब कोई दिक्कत है? देखो बेटा, शुरुआत में लगती है क्योंकि कोई भी चीज नई होती है, बाद में कोई दिक्कतें नहीं होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहां पर नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। टू बी वेरी फ्रैंक, अगर मैं चाहूं तो 2 लाइन में इसका बात करके आगे बढ़ जाऊं और आप कोई दिक्कत आपको होगी भी नहीं, लेकिन मैं इसको और भी अच्छा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप इसको थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना। हम नॉर्मल फॉर्म ऑफ
प्लेन पे बात कर रहे हैं तो नॉर्मल फॉर्म में जो लाइन में थी उसी तरीके से आप यहाँ पे बात कर रहे हैं, बस अब आप प्लेन प्लेन के लिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये। अब समझने की कोशिश करना हर चीज। ये है प्लेन, अब आपने क्या किया, ओरिजिन से इस प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया हुआ है। लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते थे, ये है पॉइंट कैपिटल पी और इस लेंथ को हमने कहा स्मॉल पी। अभी हर चीज आपको लिखी हुई मिलेगी, चिंता मत करना, रिकॉर्डिंग भी मैं अपलोड करूंगा ही करूंगा। अब यहां पर आप कोई भी पॉइंट लें, इस प्लेन में कोई भी पॉइंट लें, लेट इट बी आर एक्स वाई, क्या पी आर लाइन जो है वो प्लेन में होगी कि नहीं होगी, बोलो। और एक चीज समझना, कॉन्सेप्चुअल बात कर रहा हूं, कोई भी चीज, ये एक प्लेन है, इस प्लेन में इनफाइनाइट लाइंस अवेलेबल है, हाँ या ना। और इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो नॉर्मल हर लाइन के परपेंडिकुलर होगा, बोलो। तो व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल, एवरी normal of the plane is perpendicular to all the lines which lies in the, हर जो नॉर्मल है, हर नॉर्मल, भाई प्लेन के नॉर्मल इनफाइनाइट लाइंस होंगी, हाँ या ना, वो सभी के सभी उस प्लेन में लाई करने वाले सभी लाइंस के परपेंडिकुलर होंगी, यस और नो। अब हम यहां वापस लौटते हैं, हम कहते हैं लेट pieces of OP is LM, मान लेते हैं हमने जो किया है OP की लेंथ की है स्मॉल p एंड OP इज परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, आया ना। OP जो है वो गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब ये बताओ, अगर डिस्टेंस r होती थी तो उसके कोऑर्डिनेट होते थे LR MR NR, होते थे कि नहीं होते थे, बोलो। तो कोऑर्डिनेट ऑफ P इज LP MP, हाँ या ना, बोलो। क्योंकि अब की आपकी जो लेंथ है वो स्मॉल p है। अब अगर मैं बात करूं लेट r x y z is any variable point in the plane,
लाइन PR will lie in the plane, हाँ या ना, and PR will be perpendicular to, yes or no, बोलो। यह है बेसिक फंडामेंटल, इसके बाद है कैलकुलेशन। इस फंडामेंटल में किसी को कोई दिक्कत हो तो वो बोलो। कि हमने प्लेन लिया, प्लेन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉप की, और उसके जो डीसीज हैं वो हमने लिए LMN। अब वो लेंथ अगर स्मॉल p है, अब स्मॉल p है तो p विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, यस और नो, p विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। अब अगर हम बात करते हैं तो यहां से जो मेरे पास है PR विल बी इन द प्लेन। देखो बेटा, एक एक चीज को समझ करके करें और नेक्स्ट क्लास में उससे पहले हम डिस्कस करें। जो भी चीजें आपको मैंने बताई ये रख। ड्रॉप द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द प्लेन, लेट दिस लाइन सेगमेंट इज OP। भाई ऐसे तो आप इनफाइनाइट तक लाइन को ले जाएंगे, बट इस लाइन सेगमेंट की जो लेंथ है वो हमने स्मॉल p दी हुई है, एंड DCs of the line OP is LMN, तो coordinate of P which is on the plane is LP MP LP, हाँ या ना। अब हमने कहा R is any point on the plane, line PR will always perpendicular to OP because normal of the plane is perpendicular to all the lines lies in the plane। इसमें किसी को कोई डाउट है, बोलो। अब हम कहते हैं PRs of line OP is LM। आप कहेंगे ये क्या लिख दिया सर? मैं कहूंगा DCs कैन बी टेकन एज DRs, हाँ या ना। हर नंबर खुद के प्रोपोर्शनल होता है कि नहीं होता है? अरे बोलो, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट 1 हो जाएगी यार। क्या आप 2 इज प्रोपोर्शनल टू 2 नहीं कहोगे? 3 इज प्रोपोर्शनल टू 3 नहीं कहोगे? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो लैम्डा थी वो 1 है, हाँ या ना। अब हम लोग बात करते हैं PRs of PR means X minus LP, Y minus MP, Z minus MP, हाँ या ना। अब आप देखें OP is perpendicular to PR means LX minus LP plus M Y minus MP plus N Z minus NP। आप कहेंगे क्यों? मैं कहूंगा बिकॉज फॉर परपेंडिकुलर लाइंस A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 is equals to 0, हाँ या ना, बोलो। अब जब आपने ये चीज लिखा, अब आप इसको ओपन कर दें। मैं यहां दोबारा लिख देता हूं, LX माइनस LP प्लस MY माइनस MP प्लस NZ माइनस NP। You will get LX minus L square P plus MY minus M square P
plus nz minus n square p is equals to 0. So you are having lx plus my plus nz is equals to p कॉमन लेते ही l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर आया ना। ये डीसीज हैं तो डीसीज में इनकी वैल्यू क्या होगी? ये आपके सामने आया 3D इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ या ना? कोई दिक्कत? बोलो। कोई दिक्कत किसी को? अब आपको मैं ये बता देता हूं कि ये वही चीज है जो 2D की लाइन है। आप कहेंगे कैसे सर, यहां तो चीजें बदली हुई हैं। बस बेटा इंतजार करो, अभी हम वहां बदल देते इन 2D बात। आप याद करें, यही था आपका अल्फा, यही था स्मॉल पी। आपने कहा था इक्वेशन ऑफ लाइन इज एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। कहा था कि नहीं कहा था? बोलो। अगर ये वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल सस्टेन करे तो क्या मैं यहां पर एक्स कॉस अल्फा, इन दिस केस वाई आपका अल्फा प्लस बीटा पाई बाय 2 आ गया कि नहीं आ गया? इन दिस केस साइन पाई बाय 2 माइनस बीटा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई कॉस बीटा। दिख रहा है बेटा? नहीं दिखा? देखो बेटा जी, हर चीज मैंने पहले ही कहा है, 2D एक बहुत बड़ी चीज है। वहां से आपका 3D भी सीधे सीधे होता चला जाता है। ऐसा कोई बड़ी चीज नहीं है कि आप उसको कर नहीं सकते। ठीक है, इसलिए आप लोगों से एक ही चीज कह रहा हूं कि तसल्ली से पढ़ना, हड़बड़ी मत मचा। कंपैरिजन होते ही यहां से आपकी 2D की लाइन रिवाइज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे कंपैरिजन बिटवीन जनरल फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म। इस कंपैरिजन पे हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं बेटा कि जनरल या नॉर्मल फॉर्म की इक्वेशन क्या थी, बताओगे जरा? बोलो। अभी हमने लिखा ना, जनरल की एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। वेरी गुड। हाँ हाँ, और उसके अलावा बिल्कुल। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूं बिटिया, दो इक्वेशंस अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या होता है? दो इक्वेशन अगर सेम चीज को रिप्रेजेंट करें, प्रोपोर्शनेट होता है। हाँ, रेशो प्रोपोर्शनेट होते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने। यही बेसिक फंडामेंटल है, यही बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है जो सैजल ने अभी बोला, वही चीज है। अब मैं कहता हूं आपको, जनरल फॉर्म ऑफ प्लेन is ax plus by plus cz plus d is equals to। अब आपके पास क्या चीज है? lx नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन इज lx plus my plus nz minus p is equals to 0।
हम कहेंगे इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 represents same plane, then coefficient of x, y, z and 1 are proportional. हाँ या ना? और अगर कोफिशिएंट प्रोपोर्शनेट हैं तो आप खुद सोचो, a upon l is equals to b upon m is equals to c upon n is d upon minus b. Yes or no? या आप कहते हैं L अपॉन A इज इक्वल्स टू M अपॉन B इज इक्वल्स टू N अपॉन C इज माइनस P अपॉन D. क्या आपको ये चीज दिखाई नहीं देती? LMN आपने क्या लिए थे? बोलो. पीसीज ऑफ नॉर्मल. इनके प्रोपोर्शनेट क्वांटिटीज क्या आएंगे? डायरेक्शन रेशोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन. अगर आपको ये बात समझ में आती है बेटा, तो आप समझ सकते हैं कि इस आज के क्लास की शुरुआत में ही मैंने क्या लिखाया था, वेयर द एक्स कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड आर द नॉर्मल्स डीआरस ऑफ नॉर्मल्स टू द प्लेन. बताया था कि नहीं बताया था? और ये रहा उसका. अब आप सोचो कि आपको आपकी इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट दिए गए थे, तो आपने फर्स्ट मेथड में एबीसी निकाला था, मतलब थर्ड मेथड में एबीसी निकाला था कि नहीं निकाला था? देखो 5 2 माइनस 3, ये बेसिकली क्या निकाला? बोलो. डीआरस ऑफ नॉर्मल. अगर मतलब एक पॉइंट दे दिए जाए और नॉर्मल के डीआर दे दिया जाए तो मैं प्लेन की इक्वेशन लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? सर कैसे लिखूंगा? अरे भाई, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन. भूल गए? ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन. अब आप सोचो कि बाकी 2 पॉइंट दिए किस लिए गए थे? सो दैट आप उस डीआर की वैल्यूज को निकालो. एक चीज ध्यान रखना बेटा, यहां पर मैं एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ये रहा. एम शुड बी क्लियर एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन which is right bisector of line joining 2 points a minus 1 3 4 b minus 5 7. अगर मैं इस चीज को देखूं, राइट बाइसेक्टर ए है -1 3 4, बी है -5 7. आपको राइट बाइसेक्टर चाहिए, मतलब मिड पॉइंट. आया ना? मिड पॉइंट विल बी ऑन द प्लेन. बोलो ना यार. मिड पॉइंट निकालो. -3 5 and midpoint M -3 5 3 will be on the required. आया ना? And AB is normal of the plane. ये कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? What about the DRs of AB? क्योंकि अगर ए बी नॉर्मल है तो मुझे उसके डीआर चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना आएगा?
-2 से डिवाइड कर लो यार। 2 2 2 -2 1, हाँ या ना? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। अब इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड, ए x - x1 प्लस बी y - y1 प्लस सी z-, तो 2 x - x1 की वैल्यू थी -3, -2 y - y1 की वैल्यू है 5 एंड 1 z - z1 की वैल्यू है 2x + 6 -2y + 10 z - 3, 2x - 2y कोई दिक्कत किसी को? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? बोलो।